जब इंसाफ के जो गारंटर्स हैं, वो जिन्होंने इंसाफ मुहैया करना है, वो जिन्होंने इंसाफ का हसूल मुमकिन बनाना है, जब वो इंसाफ के तकाज़ों से मुतज़ादम होने लगे या उसके बरअक्स काम करने लगे, तो इंसाफ का जनाजा उठ जाता है। कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारी अदालतों में भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ अब से हो रहा है, ये काफ़ी देर से हो रहा है। बहुत सारे इसके हवाले हैं, उसकी तरफ मेरे ख्याल से इशारा करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो है कि चीफ जस्टिस साहब को इतनी बेचैनी और इतनी बेताबी क्यों है कि तोशा खाना का केस ट्रायल कोर्ट के बाद अभी हाई कोर्ट की स्टेज पर है, मगर वो फैसला देने के लिए मचले चले जा रहे हैं। उन्होंने आज ये माना कि हम इस स्टेज पर मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट के जज को यानी उसके हाथ बांध दिए ये कह के कि कल 12 बजे से पहले इसका कर दें फैसला हम, क्योंकि 1 बजे तो हमने सुनना है इसको। कभी हुआ ऐसा? कभी सुना आपने ऐसा? लिहाजा उसका अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब आज बोले हैं, उनका कि जनाब ये साकिब निसार साहब और उनके साथी जो थे या उनके हवारी या उनका ग्रुप या उनका ग्रोह, वो मुझे अंदर करने और नाअहल करने पर तुले हुए थे और उन्हें अल्टीमेटली करके छोड़ दिया। हो गया मैं। लेकिन ये जो जस्टिस बंदयाल साहब हैं, ये इमरान खान साहब को बचाने में इतना आगे चले गए हैं कि अपना कैरियर भी स्टेक में डाल दिया इन्होंने। ये अब फिर इस तरह के जुमले उठेंगे ना, आएंगे ना। आगे देखिए जनाब, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ है जिसकी बैकग्राउंड ये है कि जी ये फैसिलिटेटर हैं कह लीजिए या सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई के लिए। वो फिर इस तोशा खाना केस के जज के तौर पे बैठे हुए हैं। ये कहाँ होता है? रेफरेंस आपके खिलाफ दायर हुआ है, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने लगाना नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि ये इंसाफ के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है वो आपके सामने है। अब आप देखिए जनाब, चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं, आप जजमेंट नहीं दे सकते जब तक आपके सामने केस ना आए। ठीक है। ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, कौन कहता नहीं कर सकते, अनलेस द केस इज ब्रॉट टू यू। आप दावत नहीं दे सकते, जिस तरह खोसा ने कहा था, इमरान खान साहब क्यों सड़कों पे जलील हो रहे हैं, मेरे पास लाए पनामा केस, मैं करके देता हूँ फैसला। ये तो रवायात है हमारी, ये बहुत अच्छी रवायात हैं। वही कुछ तो ये हो रहा है कि अभी आपके पास केस आया नहीं है, आपने फैसला लिखवा दिया। भाई खुदा के लिए कोई रहम करें इस मुल्क के ऊपर। दूसरी बात यह है कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने, जो खोसा साहब हैं, उनसे सवाल किया कि भाई क्या पीटीआई के चीफ ने अपने खिलाफ होने वाला फैसला जो है ट्रायल कोर्ट का, उसको चैलेंज किया? जवाब नफी में है। अच्छा, नहीं किया, उसको चैलेंज नहीं किया है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुकदमे के अंदर जो लीगल सवाल हैं उनको भी चैलेंज नहीं किया है। जो तरीकाकार होता है, आपने अगर एक जजमेंट के खिलाफ जाना है तो उसका एक तयशुदा तरीकाकार है, वो तो आपने अडॉप्ट किया नहीं है, लेकिन आप फौरी तौर पर बस फैसला करने पर तुले हुए हैं। आगे आ जाए जनाब। चीफ जस्टिस साहब का इस्तदलाल ये भी है कि ट्रायल कोर्ट ने जो मुलज़िम है उसको ज्यादा मौका नहीं दिया, उनको सुना नहीं। मुझे ये बताएगा कि अभी आज जो ये उठाया गया है, ये कौन से इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उठाया कोई गया है? ना कानून, ना उनका कानून का कोई इख्तियार है, ना उनका इंसाफ का कोई इख्तियार है। जो उनके पास सो मोटो का एक्शन था, वो भी अब उनके पास नहीं है। तो लेकिन उन्होंने करना वही है जो उन्होंने तय किया हुआ है। अब मैं दूसरी जो बात कर रहा था वो ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब जो मुलज़िम है उसको मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन से लेके ट्रायल कोर्ट तक 40 पेशियां हुई, उनमें 4 दफ़ा भी पेश नहीं हुए वज़ीर साहब, 2 दफ़ा भी पेश नहीं हुए वज़ीर साहब। फिर कहते हैं मौका नहीं मिला। जिस दिन जज ने फैसला किया, हुआ क्या, एक दिन पहले उन्होंने उनके वकील को कहा था कि कल आप मुलज़िम समेत पेश हों, क्योंकि कल मैंने एक केस सुनना है और फैसले पर पहुंचना है। इसके बावजूद ना वकील आया ना मुद्दई आया, तो जज क्या करे? तौहीन होने दे अपनी अदालत की। तो ये सारे इस्तेदाल जो है ये घड़े जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि कोई सिमत नज़र नहीं आती है हमारे यहाँ इंसाफ की, कि इंसाफ किस तरफ लेके। लिहाजा फिर कमेंट्स तो आएंगे ना। आप देख लीजिए मरीम नवाज ने क्या कहा। उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा जिस तरह का कंडक्ट उनका है। चीफ जस्टिस का पीटीआई चीफ की वकालत करना जो है ये इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता।
ये कहा ना, फिर उन्होंने कहेंगे ना फिर लोग। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फिर इस तरह के कमेंट जो हैं वो आएंगे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, द केस इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड ऑन मेरिट्स। खुदा के लिए बेसब्री का मुजाहरा ना करें, लीगल प्रोसेस पूरा होने दें। जब आपके पास मसला आएगा तो आप देख लीजिएगा उसकी सेहत पे क्या। अच्छा वक़ार साहब, ये केस जिस भी तरीके से उठा है या टेकअप किया गया है, अब आपको क्या लगता है, क्या एट द बैक ऑफ हिज माइंड ऑब्वियसली तनकीद तो हो रही है चीफ जस्टिस साहब पर, क्या है कि जाने से पहले ज़रा इसको जो है। जी आपको याद होगा एक ब्लॉगर्स के साथ मीटिंग हुई थी, सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ और ब्लॉगर के साथ चीफ जस्टिस साहब की। उन्होंने कहा था मैं जाने से पहले ऐसे फैसले करके जाऊंगा कि कौम याद करेगी मुझे। यकीनी तौर पर वो ऐसे फैसले कर रहे हैं कि हम उन्हें वाकई याद रखेंगे। क्योंकि अब तो अगर दिनों की बात की जाए तो काउंटडाउन तो शुरू हो चुका हुआ है। जी इसीलिए वो जल्दी में है ना, बहुत जल्दी में है ये, वो बाहर नजर आ रहा है कि वो बहुत जल्दी में है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंडक्ट नहीं होना चाहिए कोर्ट का कि उससे ये लगे कि किसी मुल्ज़म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से तरफदारी की जा रही है या किसी को सज़ा से बचाने के लिए अदालतें वकील बन गई हैं। देखें ना, ये भी हमने सुना और ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो एपेक्स कोर्ट है ये तबसरा किया जाए कि वो पीटीआई के फैसिलिटेटर्स हैं। ये अच्छी बात है। क्या इससे मुल्क का वकार बुलंद होगा? क्या इससे हमारी शान बढ़ेगी? हमारा कितना तमस्खुर उड़ रहा होगा बाहर, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। किसी केस को जल्दी निपटाना तो वैसे कोई जो है वो बुरी या मुज़ायके वाली बात नहीं है, लेकिन फिर अगेन वही वाला ख्याल आ जाता है कि पता नहीं कितने 55,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो वो उनका तो वाली वारस कोई है नहीं। ख्वाजा आजम ने कहा कि 2,700 पता नहीं कितने अरब रुपए के केसेस पेंडिंग पड़े हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो सकता है। उस तरफ तो कोई जाएगा नहीं। इस केस की जल्दी है, इसीलिए इस पर एतराज हो रहा है। यानी हमारे यहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है वो भी पोलिटिसाइज हो गया हुआ है, बिल्कुल सियासी रंग उसके ऊपर चढ़ गया हुआ है। तो फिर कहाँ पर जो उम्मीद है वो लगाई जाए? भाई देखें, सूरत हाल ये है कि कोई ना कोई जज कभी ना कभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नसीब होगा। आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, अल्लाह करे। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ताला कोई इसी ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस बना जो कानून के धारे को सीधा करे, जो सस्ता और इमीडिएट फौरी इंसाफ जो है उसको यकीनी बनाए। कब अल्लाह मियां हमारी दुआ सुनेगा इसके बारे में कहना कुछ वो कब की तो मेरे ख्याल में दूर की बात हो जाती है। जो नामजद है उनके ऊपर बात कर लेना कि मतलब अगर वो आएंगे। देखिए हर एक ने अपनी पोजीशन में आके खुद को साबित करना है। एग्जैक्टली, किसी के बारे में अंदाजे लगा के और स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ assumptions भी तो होती हैं ना, कुछ हर जज का भी होती है। हर जज का अपना कंडक्ट है, हर जज की अपनी रेपुटेशन है। तो लेकिन जैसा मैंने कहा, जब आप पोजीशन ऑफ पावर में पहुंचते हैं, जब आप टॉप स्लॉट में आते हैं, तब पता लगता है जब वो एक्चुअली जिम्मेदारी आपके कांधों पे होती है तो तब पता लगता है कि आप किस तरीके से जो है उसको परफॉर्म करते हैं। मेरे ख्याल में एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है जी, इंतखाब का मामला है, इंतखाब की तारीख देने का मामला है। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ख़त लिखा है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए।